मेरा नाम नैन वारसी हुआ। क्या लगता है वारसी साहब, किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? इस बार तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश को एकदम खोखला सा कर दिया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया, जुमला दिया और जनताओं को ठगने का काम किया। जब स्टार्टिंग उन्होंने 2014 से किया तो 15 लाख से स्टार्ट किया, अब 5 किलो अनाज तक ला करके उन्होंने जनताओं को छोड़ दिया। जी, एनडीए वाले कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश विश्व गुरु की ओर बढ़ गया है। सर किस तरह से? ये तो आज तक अगर मोदी जी का 3 काम अगर कोई बता दे तो हम लोग हमेशा आजीवन मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। जब 10 साल उनको यहाँ की जनता ने मौका दिया है तो 10 साल में सिर्फ और सिर्फ जनताओं के ऊपर उन्होंने बोझ डालने का काम किया। एक तरफ किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, युवाओं परेशान है, यानी जनता की भारत देश की हर जनता परेशान है। महंगाई से परेशान है, गैस सिलेंडर से परेशान है, डीजल से परेशान है, पेट्रोल से परेशान है ना? तो ये जुमला कब तक चलेगी, है ना? तो इसीलिए अभी हम लोगों का यही है कि केंद्र में जो भी है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो लोग अपने आप में तानाशाह हो जाता है। वो तानाशाह आज देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए हैं। एकदम बिल्कुल तानाशाह है। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जो 1 महीने में जब से ये लोकसभा का चुनाव हुआ है बिहार का दौरा वो 7 बार कर चुके हैं सिर्फ प्रचार करने के लिए। वो प्रधानमंत्री जो पिछले चुनाव में राजभूषण निषाद के बारे में आके कहे थे कि उन्होंने किडनी, जनताओं का किडनी चोर है, उन्होंने किडनी चोरा करके बेचने का काम किया, उनके हॉस्पिटल को सील करवाने का काम किया, उनके ऊपर FIR दर्ज करवाने का काम किया। और फिर वही प्रधानमंत्री अजय निषाद जी का टिकट काट के वही किडनी चोर को आप यहाँ का सांसद बनाना चाह रहे हैं। इससे पहले मैंने देखा कि वहाँ कर्नाटका में जो देवगौड़ा जी के पोता है वो 3000 महिलाओं के साथ उन्होंने रेप किया और उनके बाद उनका वीडियो बना करके उन्होंने उनके साथ ब्लैकमेल किया। और वही प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री वहां जाकर के उनके समर्थन में वोट मांग रहा है, कह रहे हैं कि इनका एक एक वोट देश को मजबूती देगी। और वो जो उम्मीदवारी वहां से दिए वो क्षेत्र छोड़ के वो विदेश भाग गए। अब मोदी जी उनके प्रचार में लगे हुए हैं। एक यहाँ उत्तर प्रदेश में ये क्या है, वो जो पहलवान बेटी के साथ जो ये किया क्या है, ब्रिजभूषण है, उनका टिकट काट के फिर उनके बेटा को दे दिया। तो इस तरह से तानाशाह की सरकार है, जो समझ में आता है वही करता है। ये गूंगी बहरी सरकार है। इसीलिए इस बार 2024 में परिवर्तन होना बिल्कुल तय है। परिवर्तन कर दीजिएगा? जी बिल्कुल परिवर्तन है, परिवर्तन दिख रहा है, देख नहीं रहे मोदी जी? अभी जो भी सभा में जाते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। 10 साल तो हिंदू मुस्लिम की बात किए, लेकिन उनके मंत्री और उनके नेता किए, लेकिन अब वो खुद हिंदू मुसलमान पे उतर आए हैं। जिससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं मामला अब सही नहीं जा रहा है। जो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो 400 पार नहीं है, ये पार है, ये पार। उन्होंने कहा कि जो अब हमको क्या है, झोला उठाएंगे चल देंगे, तो वही पार कर रहे हैं। तो कहेगा फिर जनता को, हमने तो कहा था कि 400 पार, ये पार यानी 4000 किलोमीटर ये पार होकर के वो लंदन में और अमेरिका में जाके वो शिफ्ट हो जाएंगे। बस यही है। राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा है? सर राहुल गांधी की गारंटी पे इतना भरोसा है कि जब देश आजाद हुआ तो ये देश 70 साल हुए आजाद हो गए। इसका नेतृत्व हमेशा से कांग्रेस ने किया है। जब देश आजाद हुआ तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि देश में एक सुई तक बनाने की कंपनी नहीं थी। बहुत सारे लोग थे जो मतलब गुलाम हुआ करते थे और अंग्रेजों का गुलाम थे। जो भी गया यहाँ से देश को खोखला करके गया, आज कांग्रेस का ही देन है कि यहाँ तक देश को पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी कह रहे थे कि बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो राहुल गांधी की सरकार, केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 2014 में 55 रुपए लीटर ला करके मोदी जी को दिए, आज 110 रुपए लीटर हो गया। कांग्रेस ने 400 रुपए सिलेंडर ला करके दिए, आज 1200 रुपए सिलेंडर हो गया। कांग्रेस ने 45 रुपए डीजल ला करके दिए, आज 95 रुपए हो गया। तो इस तरह से महंगाई चल रही है। इसीलिए हम लोगों को किसी पे कोई भरोसा नहीं है। अभी पिछली बार कहते कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने का हमारा गारंटी है, अभी तक एक भी स्मार्ट सिटी सर नहीं बना है। आपके क्षेत्र के जो सांसद थे उन्होंने काम नहीं किया? हमारे यहाँ 2 तरह के नेता होते हैं। एक नेता वो होते हैं कि काम करते नहीं है और प्रचार ज्यादा करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ अजय निषाद जैसे शरीफ लोग हैं, उन्होंने काम किया लेकिन उन्होंने प्रचार नहीं किया, जनताओं के साथ आकर के फोटो नहीं खिंचाया, मीडियाबाजी नहीं किया, सोशल मीडिया नहीं किया। उन्होंने काम किया। अभी रेलवे स्टेशन देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का स्मार्ट बन चुका है। NH 527 है, ये NH 527 जो जा रही है मझौली से चरौद तक, वो अजय निषाद जी का ही, केंद्र का ही मामला है, इन्हीं का पहल है। लेकिन उन्होंने प्रचार नहीं किया, इन्होंने सिर्फ काम पे विश्वास रखा, प्रचार नहीं किया। हाँ, जिसकी वजह से जनता इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार अजय निषाद को फुल समर्थन दे रहे हैं। सहनी समाज एक हो गए, मुस्लिम समाज एक हो गए,
यादव समाज एक हो गए, कुर्मी समाज एक हो गए, यानी सभी जाति के लोग इस बार मुजफ्फरपुर में जिनको परिवर्तन आप ही नहीं। महागठबंधन से चुन रहे हैं वो भी तो 5 साल मोदी जी के साथ ही थे। नहीं, वो 10 साल मोदी जी के साथ थे, उनके पिताजी 20 साल यहाँ के सांसद थे तो थे। तो आखिर जब 4 लाख वोट से उन्होंने पराजित जीतने के बाद आखिर उनका टिकट काटने का रीजन क्या हुआ? टिकट आप राजभूषण नेता को नहीं देते क्योंकि आपने कहा था कि किडनी चोर है, आप ही कह रहे थे कि किडनी चोर है। तो फिर आखिर किडनी क्या दिक्कत हो गई कि फिर आपने उनका टिकट काट के किडनी चोर को लाकर के टिकट दे दिया, जिसपे शायद FIR भी दर्ज है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा वाले लोग कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी अपने बातों पे नहीं अटेंगे? नहीं, कभी नहीं अटल रहती है। 15 लाख मिला, 2 करोड़ नौकरी मिला, नहीं ना मिला। महंगाई कम हुआ, नहीं ना हुआ। डीजल पेट्रोल की मार कम हुआ, नहीं हुआ। इनकी कौन सी गारंटी है? इनकी एक ही गारंटी है कि जनताओं को इतना खोखला कर दो, मतलब इतना कमजोर कर दो कि वो 5 किलो अनाज लेकर के अपनी जिंदगी को समझे कि हम बहुत खुश। जो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, 5-5 लाख रुपए का इलाज होगा। प्रधानमंत्री जी दरभंगा में आए थे, भाषण सुने थे? भाषण सुने थे। तो दरभंगा में आने से उन्होंने कहा है कि 70 साल के बुजुर्ग को चिंता नहीं करना है, ये बेटा इलाज का खर्च उठाएगा। 70 साल के बुजुर्गों का इलाज वो करेगा, 74 साल का बेटा करेगा। 70 साल के बुजुर्गों का इलाज 74 साल का बेटा करेगा, ये संभव है। उन्होंने आके कहा था कि दरभंगा में एम्स बन गया, कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने दरभंगा में कौन सा एम्स बनाया? उनको तो बोलना चाहिए, वहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने कहा था आज से 4 महीना पहले वहाँ का जंग छिड़ी हुई थी कि दरभंगा में एम्स कंप्लीट हो गया। उनके सारे लोग कहा जैसे पलटी मारा, गठबंधन टूटा, और फिर वो एम्स कहाँ चला गया पता नहीं। पता ही एयरपोर्ट के लिए 2019 में बोले थे मुजफ्फरपुर में कि इस बार हर हाल में बनेगा, तो पता ही एयरपोर्ट भी नहीं जाए। प्रियंका गांधी पूछ रही है जी कि मेरे भाई को शहजादे कहा जाता है और वो शहजादे कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले हैं, क्या कहेंगे? वो तो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनडीए तो कह रहा है अपनी पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कौन कह दिया है कि एनडीए अपनी पार्टी बचाए? एनडीए का स्टैंड क्या है? एनडीए का बस एक ही मकसद है कि आपस में जो हम लोग भाईचारा बना के रखते हैं हिंदू मुस्लिम, वो कभी भाईचारा न बने, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, मंदिर मस्जिद का मामला। एक और बयान आया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मंगलसूत्र तक पे आने की। सर, मंगलसूत्र पहले खरीदने के तो पैसा हो। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 25,000 रुपया था सोना, आज 74,000 रुपया सोना हो गया। तो मंगलसूत्र खरीदने की औकात भी तो मोदी जी ने नहीं दिया। जो अपने पत्नी को छोड़ दिया, जो अपने पत्नी के मंगलसूत्र का ख्याल नहीं रखा, वो हमारे देश की महिलाओं का ख्याल रखेंगे। मंगलसूत्र खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए ना। 74,000 रुपया कर दिया है। लेकिन ये केंद्र में अगर राहुल गांधी की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र तो आम बात हो जाएगा खरीदना। 20,000, 25,000, 30 रुपए, 1,000 रुपए के हिसाब से चलेगा। तो मंगलसूत्र देखिए, अभी पहले गाय से स्टार्ट हुआ, अब भैंस पे आ गया कि जिसके बाद 2 भैंस होगा तो राहुल गांधी जी छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मंगलसूत्र रहेगा तब ना छीनेंगे। आपको क्या लगता है राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए, ये राजनीति तो किस ओर जा रही है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन देश किस ओर जा रही है वो मुझे पता है। जी, ये देश ओर जा रही है। ये देश फिर उसी ओर जा रही है जो 200 साल जो हमारे अंग्रेजों ने गुलामी किया था और हम लोगों को गुलाम बना के रखा था। ठीक, ये देश वही 4 लोगों के पास जा रही है। 2 गुजरात का, एक नरेंद्र मोदी, एक गुजरात का अमित शाह, दूसरा गुजरात, तीसरा गुजरात का अडानी अंबानी। ये देश सिर्फ 4 लोगों की तरफ जा रही है सर। बस जनता परेशान है, देश 4 लोगों के पास जा रही है। कांग्रेस की सरकार आने से रोजगार भी आएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी।